हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज विषय लेकर आया हूँ, एक काम कर लो जीवन में। दोस्तों, आज हर आदमी चाहता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, थोड़ा वो भी काम कर लूँ, थोड़ा वो भी काम कर लूँ, और सभी दूर हाथ पांव मारकर दिन भर निराश होकर रात को सो जाता है और सोते ही ऐसा जैसे शक्कर की बोरी गिरी हो धड़ाम। तो क्या कारण है दोस्तों? एक काम कर लो, जीवन में आप सफल हो जाओगे। मैं हूं दोस्तों BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, जीवन में हम इसलिए असफल होते हैं कि हम किसी भी कार्य को शिद्दत से नहीं करते, मेहनत से नहीं करते, तन मन धन से नहीं करते, सुंदर ढंग से नहीं करते, रुचि लेकर नहीं करते हैं। इस कारण हमको सफलता नहीं मिल सकती। कारण इसीलिए असफल है। दोस्तों, अगर हम बात करें जीवन में कि राजवर्धन सिंह सफल क्यों हुए निशाने में, आपके मन्नू कुंवर निशानेबाजी में कांस्य पदक मिला उनको, एक नहीं दो मिले, तो मनु कुंवर क्यों सक्सेस हुई? नीरज चोपड़ा आपको भाला फेंक प्रतियोगिता में क्यों सफल हुआ? और उसके अलावा पीटी उषा जो दौड़ में लगातार अपना क्रेज कैसे बनाए रखी? सचिन तेंदुलकर लगातार क्रिकेट में एक तरफ राज्य क्यों किया उन्होंने? दूसरा, विराट कोहली आज क्यों छाए हुए हैं? उसके अलावा आपके बहुत सारे इसमें देखेंगे, प्रियंका चोपड़ा आज उसने अपना एक नाम कमाया है एक्ट्रेस के क्षेत्र में। इसी प्रकार विराट कोहली है, और भी कई हैं। यदि अगर ये सफल हुए तो इनका एक ही इतिहास है कि एक काम किया, पूरी शिद्दत से किया, पूरी मेहनत से किया, तन मन धन से किया, ईमानदारी से किया, आज का कार्य आज किया और लापरवाही नहीं रखी, और इसी के कारण इनके पास करोड़ों रुपए की बारिश हुई। तो इनको करोड़ों रुपए भी मिले, इनका मान सम्मान भी मिले, और आज इनके पास पर्याप्त ऐशो आराम की सारी चीजें हैं। आज हम क्या चाहते हैं? आज की दुनिया में आदमी थोड़ा पेपर पढ़ लूं, थोड़ा टेलीविजन देख लूं, सास भी बहू थी कभी वो सीरीज देख लूं, भाभी जी घर पे नहीं है थोड़ा वो देख लिया, थोड़ा टेलीग्राम ओपन कर लिया, थोड़ा व्हाट्सएप ओपन कर लिया, थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर निकल गए आज के यंगस्टर्स। और वो चाहते हैं कि दुनिया का धन मुझे मिल जाए, दुनिया का सुख मिल जाए। तो जीवन में कहीं के नहीं रहते दोस्तों। सफल व्यक्ति वही बने हैं लाइफ के अंदर कि जिन्होंने एकाग्रचित होकर काम किया है, जिन्होंने मन लगा के काम किया है। तो दोस्तों, आप सब दूर भूल जाइए, सब दूर से कट जाइए। आप 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जब आप तन मन धन से आप काम करेंगे, एक डॉक्टर अपने जीवन का 7 साल देता है, एक वकील अपने जीवन में 3-4 साल पुस्तकों के माध्यम से और लायर बनता है, और वो माना हुआ वकील रहता है देश और दुनिया का। क्या कारण है कि वो डॉक्टर जो है वो हमारे इंडिया में भी सेवा करते हैं और विदेश में भी इलाज करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वो 6 साल 7 साल पूरी मेहनत देते हैं, और आज का व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कार्य करना चाहता है और उसको जिंदगी का सब सुख चाहिए। वो एवरेज ही रह जाएगा। एवरेज काम करोगे एवरेज रह जाओगे, और कुछ हट के काम करोगे तो आप बड़े रहोगे। जिनका भी मैं आपसे नाम लिया हूं इस वीडियो में, जिन्होंने भी जीवन में अगर काम किया है, तन मन धन से किया है, शिद्दत से काम किया, अपनी मेहनत में इतना दिन रात खोए हैं कि दोस्तों वो अपना नाम रोशन किया है। जब बात करते हैं हम अगर नेताओं की, तो आज आप देखिए कि नेता लोग जब चुनाव जीतते हैं, जब इनका 5 साल में जब इनको कुर्सी मिलती है, तो 22-22 घंटे 18-18 घंटे लगातार चुनाव प्रचार, लगातार चुनाव प्रचार, लगातार चुनाव प्रचार, और वो उनको कुछ भी नहीं दिखता है, लगातार प्रचार प्रसार। और आप देखते हैं कि मंत्री बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। क्या कारण है? उतनी मेहनत करते हैं। अगर इन नेताओं से सबक लेके अगर आप बेरोजगार हो, और अगर आप इतनी मेहनत अपने कार्य में कर लो, इतनी मेहनत अपने बिजनेस में दे दो, तो आपका व्यवसाय 1000 गुना 500 गुना बढ़ सकता है दोस्तों। बस है कि आप किसी कार्य को तन मन धन से नहीं कर रहे हैं। दुकान भी है तो कभी 9 बजे खुल रही, कभी आपकी 12 बजे खुल रही, कभी आपकी 7 बजे बंद हो रही, कभी आपकी 3 बजे बंद हो रही। आधी बार आप दुकान भी मिलते हैं, आधी बार सामान नहीं मिलता है, और आप बोलते हो साहब मेरी तो ग्राहकी नहीं चलती। ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। आप जो कार्य करें शिद्दत से करें, मन लगा के करें, तन मन धन से करें, तो उसके अंदर निश्चित रूप से आपके पास पैसा आएगा, धन दौलत भी खूब होगा। एक उदाहरण लेते हैं, इससे हम समझ सकते हैं। आपने नाम सुना होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन नहीं जानता उनको? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, आपको पता है उन्होंने क्या कार्य किया था? उन्होंने काशी के अंदर काशी विश्वविद्यालय बनाया था, जो कि नामुमकिन था,
लेकिन उनको विश्वविद्यालय बनाना था काशी के अंदर। तो उन्होंने प्रण किया। तो कोई भी काम, जब बड़ा काम करते हो और जब आपका बड़ा मिशन रहता है तो ईश्वर भी आपको बड़ी सहायता करता है। जिस चीज के भी बड़ा मिशन है, जैसे पतंजलि का मिशन क्या था कि स्वदेशी अपनाओ, तो उन्होंने विदेशी कंपनियों की बाट लगा दी बाबा ने, एक लुंगी वाले बाबा ने, बाबा रामदेव जिसका नाम है, जो क्रांति पेस्ट, क्या नाम, दंत क्रांति, जो आपको 40 रुपए में, 50 रुपए में रतलाम में मिलेगा, वही 50 रुपए में आप विश्व के किसी कोने में चले जाओ, भारत के किसी कोने में चले जाओ, किसी भी आप जो कहते हैं ना, जैसे जहां पर हमारा एरोड्रम रहता है उस बाउंड्री में वो चीजें 2 गुनी 3 गुनी महंगे मिलती है ना। कहते हैं अरे नहीं नहीं, यहाँ तो ये एरोड्रम का ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप जो है बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन बाबा रामदेव के प्रोडक्ट उसी प्राइस पे मिलते हैं। तो उनका मिशन बड़ा था, तो भगवान ने उनको दानदाता भी खूब दे दिए। उनके इतने दानदाता आगे जमीनें दान देती, और आज स्वदेशी का उन्होंने डंका बजा बजा कर अच्छी अच्छी विदेशी कंपनियों को बाट लगा दिया। तो बाबा रामदेव का मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना करी काशी में। तो उनके पास भी पैसा नहीं था, और पैसा नहीं था तो उनके दिमाग में पहले जमाने में क्या होता था कि नवाबों की सरकार हुआ करती थी, मुगलों का शासन था। तो हर जगह नवाब जो कहता था, जैसे आज हमारा मुख्यमंत्री मोहन जी है, यादव है, या शिवराज सिंह जी पहले थे, तो जो मुख्यमंत्री कहता था वो स्टेट में लागू होते थे। तो इनके नवाब जो कहते थे वो होता था। हमारे जावरा में भी बोलते हैं, ये बड़ी लाइन जो अभी निकली ना 4-5 साल पहले, ये पहले इधर होके निकल रही थी बड़ी लाइन, मैंने जो सुना है, ये जावरा होते हुए इस टाइप से निकल रही थी, मंदसौर, नीमच और उधर कोटा मिला रहे थे। लेकिन नवाब साहब और उनकी बेगम को आपत्ति थी। तो नवाब साहब ने बोला कि हमारी बेगम को रात को खलल पैदा होती है और मेरी भी नींद नहीं निकलती है। तो उन्होंने, उनकी बेगम और नवाब साहब ने निर्णय लिया कि गठन 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 की आवाज़ आएगी इन गाड़ियों की, इसलिए इसको नागदा होके घुमा के ले जाओ। तो नागदा होते हुए उधर निकाल दिया, इधर ने निकलने दी, नहीं तो हमारी आज मंदसौर वगैरह रतलाम से हम जुड़ जाते कभी से, क्योंकि उनकी नींद में खलल पैदा होती थी। तो उनको मालूम पड़ा कि यार नवाब साहब के पास बहुत पैसा है और स्कूल बनाना था उनको, विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय को। तो वो पहुंचे, कहाँ पे पहुंच गए, हैदराबाद। तो हैदराबाद के नवाबों के ठप्पे थे पहले, बहुत फेमस थे। तो उन्होंने गया कि साहब ये ऐसा ऐसी बात है और हमको विश्वविद्यालय बनाना है, काशी के अंदर यूनिवर्सिटी, बच्चे पढ़ेंगे, संस्कृत में पीएचडी करेंगे, कोई क्या करेंगे, कोई क्या करेंगे, और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होगा, ऐसा उनका उद्देश्य रहा होगा सब कुछ। तो काशी जो औरंगजेब है, तो आपको पता है उनका वो तो शासनकाल अलग ही टाइप से उर्दू के समर्थक रहे होंगे, या जो भी उनकी भाषा वगैरह, उर्दू तो अभी भी चल रही है, लेकिन वो नहीं चाहते थे नवाब जी। तो उन्होंने उनको खाली हाथ लौट दिया। अब वो तो कह के गए थे कि नवाब साहब हमको मतलब कुछ न कुछ देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और खाली हाथ उनको लौटा दिया। तो जो उन्होंने बोला, तुरंत उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि एक काम करके मुर्दे ले जा रहे थे, शमशान घाट की तरफ जाके खड़े हो गए। तो एक मुर्दा आया, 2 मुर्दा आया, तो बड़ा हैदराबाद है, तो वो मुर्दे पे जो चिल्लर करते ना पैसे, ऐसे करके डालते हैं, ऐसे करके, तो चिल्लर बिनने लग गए। तो लोगों ने देखा कि यार पंडित मदन मोहन मालवीय, और ये उनके नवाब तक मैसेज पहुंचा है कि साहब मुर्दे के ऊपर पैसे हैं, वो मतलब जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये बात नवाब तक गई। तो नवाब साहब ने बोला कि उनको सम्मान बुलाओ यहाँ पे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनके जो गढ़ होती थी पहले बड़ी बड़ी, वहाँ उनको हाजिर किया गया कि आप बताओ ये ऐसी हरकत आप क्यों कर रहे हैं। आप मतलब जो है गांधी जी आपको मानते हैं, बाल पाल लाल आपको मानते हैं, पंडित नेहरू आपको मानते हैं, और आप ये ऐसी छोटी हरकत क्यों कर रहे हैं कि महाराज जी नवाब साहब आपका नाम चलता है, और मैं किस मुंह से वहाँ जाके बात करूँगा। काशी विश्वविद्यालय लोग आएंगे कि नवाब साहब ने कितना चंदा दिया, तो मैं बोलूँगा साहब नवाब साहब ने तो नहीं दिया, लेकिन वहाँ के जिंदों ने मुझे नहीं दिया, लेकिन मुर्दों ने मेरे को सहायता करी है विश्वविद्यालय बनाने में, इसलिए मैंने चिल्लर भी नहीं। शर्म से पानी पानी हो गए और उन्होंने अच्छा खासा चेक बना कर दिया उस जमाने में। दोस्तों, तो काम निकालना चाहिए। आप जो भी काम करो अच्छा काम करो, और काशी विश्वविद्यालय आज भी बना हुआ है, आप जाके जांच कर सकते हैं। तो अपने कार्य को ऐसे करो, शिद्दत से करो, मेहनत से करो, दिल लगा के काम करो। 1000% नहीं 1,00,000% आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो ये मैंने आपके लिए बताया है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीक को। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।
तब तक अनुमति